Hello student, this is a question from 22 January shift 1 JEE Main 2025 और ये क्वेश्चन सर्किल्स का है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है ना। सर्किल C of radius 2 lies in the second quadrant and touches both the coordinate axes। अच्छा इसका तो ये वाला सर्किल होगा ये। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे -2, 2 क्योंकि इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है ना, मतलब ये वाला डिस्टेंस 2 होगा, ये वाला डिस्टेंस भी 2 ही होना चाहिए सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए ये आर विद रेडियस ऑफ द सर्किल दैट है सेंटर एट द पॉइंट 2,5। मान लेते हैं ये दूसरा सर्किल है जिसका सेंटर 2,5 है और इसकी रेडियस आर है। इट इंटरसेक्ट्स द सर्किल C1, ये C1 मान लेते हैं, ये C2 है, एट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट जो होंगे वो ये होंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब ये देखो डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि ये वाई एक्सिस पर टच कर रहा है, पर ये टच नहीं करेगा, जरूरी नहीं है ऐसा कि ये टच करे, है ना। The set of all possible values of R for alpha beta when 3 beta minus alpha is equal to set of values निकालनी है। देखो अगर कोई भी दो सर्किल्स, हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो सर्किल्स होते हैं, अगर वो कट करते हैं आपस में, तो एक कंडीशन होती है C1 C2 distance between their centers is greater than modulus of R1 minus R2 and is less than R1 plus R2। तो R1 में ये R मान लेता हूँ, ये 2 मान, ये तो C, ये R2 मान लेता हूँ। ये ऐसे भी कर सकते हो आप, 2 माइनस R लेस देन C1 C2 अभी निकाल लेते हैं, लेस देन 2 प्लस R। ठीक है, यहाँ पर C1 C2 का जो डिस्टेंस होगा वो मैं निकालूंगा, तो वो क्या आएगा, रूट ओवर 2 प्लस 2 इज 4 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इज 3 स्क्वायर, ये 5 आ जाएगा। यानी कि हमें रिलेशन ये बन रही है 2 माइनस R लेस देन 5 लेस देन 2 प्लस R। तो इससे राइट वाली इनइक्वालिटी से मेरे पास R प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5 आएगा, R इज ग्रेटर देन 3, और इस लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी से मेरे पास 2 माइनस R इज लेस देन 5 और R माइनस 2 इज लेस देन 5 ऐसा आएगा। तो मैक्सिमम लेने के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, मैक्सिमम कंडीशन लेने के लिए मैं इसको यूज करूंगा। तो इससे मेरे पास आएगा R इज लेस देन 7। तो R जो आ रहा है इट इज बिलोंगिंग टू 3,7, यानी अल्फा की वैल्यू मेरी 3 है और बीटा की वैल्यू 7 है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 3 बीटा माइनस 2 अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो 3 बीटा 3 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 3 21 माइनस 6 15, ये मेरा आंसर होना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि जैसे आर, मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, इधर ये जो इनइक्वालिटी है इसको मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है। मेरे पास एक्चुअली दो केसेस बनते, 2 माइनस आर इज लेस देन 5 पहला केस, और दूसरा केस होता है 2 माइनस आर इज ग्रेटर देन -5। तो इसको अगर मैं यूज करता ना, तो मेरे पास आता आर माइनस आर इज लेस देन 3, यानी कि आर इज ग्रेटर देन -3, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 3 से ग्रेटर है पहले में, तो इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और दूसरा इसको यूज करता मैं अगर, तो मेरे पास आता माइनस आर इज ग्रेटर देन -7,
यानी कि r इज लेस देन 7, जो कि मेरा इस वाली इनइक्वालिटी से आंसर आया है ना। तो मैंने इसलिए प्रॉपरली सॉल्व किया है उसको। मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको इनडायरेक्टली सॉल्व करके ऐसे पूरा प्रॉपरली सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक है, होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। क्वेश्चंस लेंदी थे, लेकिन ये क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं था, क्वेश्चन थोड़े से लेंदी थे जेईई मेन में, लेकिन इतने लेंदी भी नहीं थे। तो और सॉल्यूशंस देखते रहना, जिससे कि आपको ये पता चलता रहेगा कि किस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को मैथमेटिक्स के अपकमिंग एग्जामिनेशन में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।